वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे क्लास 10 यूनिट नंबर 1 रियल नंबर्स के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको हेल्प करेंगे आपके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। अगर आप ये इन सभी जो इम्पोर्टेंट मार्क किए क्वेश्चंस को करके जाते हैं तो आपको चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो ये जो 7 क्वेश्चंस है इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें और इनको सॉल्व कर लें। और इस वीडियो में हम इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी देखेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब भी कर दें। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 867 एंड 255। तो हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की हेल्प से 867 और 255 का एचसीएफ कैलकुलेट करना है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या बोलती है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसमें डिविडेंड बड़ी वाली वैल्यू रहती है और डिवाइजर छोटी वाली वैल्यू रहती है। तो यहाँ पे 867 इक्वल टू 255। अब हम यहाँ इसको डिवाइड करते हैं तो 867 255 इसको 3 टाइम्स हम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 765 और सब्ट्रैक्ट करने पे वैल्यू आती है 102 के इक्वल। अब हमने इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करा, ये हमारी क्वोशिएंट वैल्यू रहती है और रिमाइंडर में हमारे पास बचा 102। अब अगली बार सेम फॉर्मूला यूज करना है और अगली स्टेप में हमें क्या करना है, हमारा जो डिवाइजर है वो हमारा अगली स्टेप में डिविडेंड बन जाएगा, यानी कि 255 यहाँ पे आ जाएगा और जो हमारा रिमाइंडर है वो हमारा डिवाइजर बन जाएगा। तो 102 यहाँ पे आ गया, मतलब ये उठ के यहाँ आ गया और 102 उठ के यहाँ आ गया। अब हमें नेक्स्ट क्वोशिएंट और रिमाइंडर को फाइंड करना है। तो 102 को हमें डिवाइड करना है 255 को, तो इसको 2 टाइम्स लिखेंगे हम, ये आ जाएगा 204 के इक्वल। यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट करा फिर से तो 51 के इक्वल आ गया। अब हमने क्वोशिएंट आ गया हमारा नया 2 और रिमाइंडर 51 बच गया। सेम इसी टाइप से जो हमारा प्रीवियस डिवाइजर था उसको हम नेक्स्ट डिविडेंड बना देंगे, यानी कि 102 के इक्वल, और प्रीवियस रिमाइंडर को नेक्स्ट डिवाइजर बना देंगे, यानी कि 51 लिख देंगे। सेम स्टेप को रिपीट करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 102 और इसको हम 2 टाइम्स करेंगे मल्टीप्लाई, तो 102 के इक्वल ही हमारा आंसर आएगा, यानी कि रिमाइंडर आ गया 0, तो इसको भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर 0, तो हमारा रिमाइंडर 0 आ गया है। अब हम एचसीएफ को देखते हैं, तो जो भी हमारा लास्ट डिवाइजर रहता है, लास्ट डिवाइजर क्या है हमारा 51, तो 51 ही जो है वही हमारा एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ ऑफ 867, 255 इज इक्वल टू 51। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, एचसीएफ ऑफ 867 255। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 9m, 9m plus 1 and 9m plus 8। अब हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके बताना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करेंगे तो वो इन तीनों फॉर्म में से किसी एक में डिराइव हो सकता है। अब इसका आंसर फाइंड करते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या बोलता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब a जो है वो है इसमें डिविडेंड, b हमारा डिवाइजर, q क्वोशिएंट और r रिमाइंडर। इसमें कंडीशन क्या रहती है कि जो हमारा r है वो 0 से इक्वल होगा या बड़ा होगा या फिर b से छोटा होगा। अब हमें क्यूब को कैलकुलेट करना है, तो अज्यूम कर लेते हैं कि एक a जो वैल्यू है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है और जो b है वो हमारा 3 के इक्वल है। इस इक्वेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो b की जो भी वैल्यू है वो अभी 3 है, तो इसको हम पुट
करेंगे r और 3, तो r की पॉसिबल वैल्यूज क्या निकल के आएंगी? सबसे पहले तो r इक्वल टू 0 हो सकता है, फिर अगले में r इक्वल टू 1 हो सकता है, और अगले में r इक्वल टू 2 भी हो सकता है। तो ये तीन पॉसिबल वैल्यूज r की हमारे पास निकल के आई है। तो इन तीनों पॉसिबल वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो पहली वैल्यू के हिसाब से a इक्वल टू b की वैल्यू को भी पुट करेंगे तो 3q हो जाएगा प्लस 0। ऐसे ही सेकेंड वाली इक्वेशन को देखें तो a इक्वल टू हो जाएगा 3q प्लस 1, और सिमिलरली थर्ड वाली इक्वेशन में भी देखें तो a इक्वल टू 3q प्लस 2। ये हमारी वैल्यूज आ गई इक्वेशन की। अब हमें उस पॉजिटिव, जो भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, उसका हमें क्या करना है? क्यूब फाइंड करना है। तो अब हम क्यूब कर देते हैं बोथ साइड। तो अब हम देखेंगे इक्वेशन 1 को, तो a इक्वल टू 3q। अब हमें बोथ साइड क्यूबिंग करनी है तो हम क्यूब लगा देते हैं। तो ये वैल्यू आएगी a क्यूब इज इक्वल टू 27 क्यूब क्यूब। और अगर इसमें से हम 9 को बाहर ले आते हैं, क्योंकि पहली वाली टर्म में 9 को बाहर लाना है, तो बाकी जो बची हुई टर्म है वो हो जाएगी 3q क्यूब। और अज्यूम कर लेते हैं लेट 3q क्यूब इज इक्वल टू m। तो फाइनली a क्यूब इज इक्वल टू आ जाएगा 9m के इक्वल। तो फर्स्ट वाली फॉर्म को हमने प्रूव कर दिया है। अब हम अगली वाली फॉर्म को प्रूव करने के लिए सेकेंड वाली इक्वेशन को उठाते हैं। तो सेकेंड वाली इक्वेशन क्या बोलती है? a इक्वल टू 3q प्लस 1। अब बोथ साइड इसमें भी क्यूबिंग कर देते हैं, तो ये हो जाएगा a क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 1 होल क्यूब। और हमें फॉर्मूला पता है a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से अब हम इसको इवेल्युएट कर लेते हैं। तो ये a क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 3q होल क्यूब प्लस 1 होल क्यूब प्लस 3 इंटू 3q स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3q इंटू 1 स्क्वायर। तो इसको फाइनली इवेल्युएट करने पे ये आ जाएगा हमारे पास 27q क्यूब प्लस 1 प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q। और सेम इसी तरह से हम 1 को छोड़कर बाकी सभी वैल्यू में से 9 को कॉमन ले लेते हैं। तो a क्यूब इज इक्वल टू 9 को कॉमन लिया बाकी सारी टर्म में से, तो हमारे पास बचा 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस 1 प्लस q प्लस 1 यहाँ पे। और इस बची हुई टर्म को हम m के इक्वल लिख देते हैं। तो a क्यूब इक्वल टू 9m प्लस 1, ये हमारा सेकेंड फॉर्म आ गया अगर हम किसी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करते हैं। तो नेक्स्ट तरीके से अगर हम थर्ड इक्वेशन को लेंगे तो हमारा थर्ड वाला फॉर्म भी प्रूफ हो जाएगा। तो चलो इसको भी कर लेते हैं। तो थर्ड वाला फॉर्म हमारा है a इक्वल टू 3q प्लस 2 के इक्वल, और बोथ साइड क्यूबिंग भी कर देंगे तो a क्यूब आ जाएगा हमारा 3q प्लस 2 होल क्यूब। अब इसको इवेल्युएट करेंगे तो a क्यूब इज इक्वल टू आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3q होल क्यूब प्लस 3q स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3q इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब। a क्यूब इक्वल टू फाइनल इवेल्युएशन के बाद ये आ जाएगा हमारे पास 27q क्यूब प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q प्लस 8। और सेम इसी टाइप से अगर हम इसमें से भी 9 को कॉमन ले लेंगे तो a क्यूब इज इक्वल टू 9 को कॉमन लिया और यहाँ पे बचेगा 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4q प्लस 8। अब इसको अगर हम m अज्यूम कर लेते हैं तो a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 8। तो हमने इस इक्वेशन को प्रूव कर दिया है कि अगर हम किसी भी पॉजिटिव वैल्यू का
क्यूब करते हैं तो वो इन तीनों फॉर्म में ही हमें नजर आएंगी। तो ये हमने इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से भी प्रूव कर दिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कि हमें रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है। तो इरेशनल प्रूव करने के लिए हम कॉन्ट्रडिक्टरी मेथड का यूज करते हैं, जिसमें कि पहले हम अज्यूम करते हैं कि रूट 5 एक रैशनल है, फिर उसे हम अपने ही अजम्पशन को गलत प्रूफ करके बोलते हैं कि ये रैशनल नहीं है। तो अगर ये रैशनल नहीं है तो ये नंबर एक इरेशनल नंबर है। इस मेथड का हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं कि रूट 5 जो है वो एक रैशनल नंबर है। रूट 5 अगर रैशनल नंबर है तो रूट 5 को हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कंडीशन क्या रहती है, q नॉट इक्वल टू 0 रहता है और साथ ही साथ p एंड q का कोई भी फैक्टर नहीं रहता, यानी कि वो को प्राइम नंबर होते हैं। अब हम क्या करते हैं कि रूट 5 q इक्वल टू p, मतलब कि q को हम लेफ्ट साइड ले गए। अब हम कर देते हैं स्क्वायरिंग, बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो रूट 5q होल स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, ये हो जाएगा 5q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। अब हमने स्क्वायरिंग कर दी तो इससे हम अज्यूम कर सकते हैं 5 इज अ मल्टीपल ऑफ p स्क्वायर, और साथ ही साथ इसको हम और मॉडिफाई करके लिख सकते हैं कि 5 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ p। अगर 5p का मल्टीपल है तो हम p को 5a की टर्म्स में लिख सकते हैं। अगर p का कोई 5 मल्टीपल है तो साथ में एक दूसरा भी वैल्यू होगी जो कि एक इंटीजर होगी, जिसको 5 से मल्टीप्लाई करने पर p आएगा। तो हम p को 5a की फॉर्म में लिख सकते हैं और इसी p वाली वैल्यू को हम इसमें पुट कर देते हैं। तो 5q स्क्वायर इक्वल टू 5a होल स्क्वायर। यहाँ पे जो a है वो एक इंटीजर है। अब हम देखते हैं, ये हो गया 5q स्क्वायर इक्वल टू 25a स्क्वायर, 5 और इधर आ गया 5, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 5a स्क्वायर। अब यहाँ पे हम इस इक्वेशन से क्या इवेल्युएट कर सकते हैं कि 5 इज अ मल्टीपल ऑफ q स्क्वायर, और इसको हम और मॉडिफाई कर सकते हैं कि 5 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ q। मतलब कि यहाँ पे अगर हम इस स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट यानी कि 1 और 2 स्टेटमेंट को देखें तो इससे हमें एक कॉमन नंबर मिलेगा p और q के बीच में, जो कि है 5। पर हमने इनिशियली अज्यूम करा था कि p एंड q जो है वो हमारे को प्राइम है, इनमें कोई भी कॉमन नंबर नहीं है। तो 1 और 2 स्टेटमेंट की हेल्प से हम बोल सकते हैं कि जो हमने अज्यूम करा था वो गलत हमारा अजम्पशन था। तो सब जो हमने अज्यूम करा था वो क्या था कि रूट 5 जो है एक रैशनल नंबर है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू 1 एंड 2 वी हैव अ कॉन्फ्लिक्ट, सो फाइनली वी कंक्लूड दैट रूट 5 इज इरेशनल। मतलब कि हमारा अजम्पशन गलत हो गया है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि जो रूट 5 है वो हमारा एक इरेशनल नंबर है।